अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं रोशन आवाज़। जी नाज़रीन, आज बहुत ही मज़े की चीज़ आपके पास आने वाली है। अक्सर हम इन चीज़ों के मुंतज़िर रहते हैं, हम दूसरों से इन चीज़ों के बारे में सवाल करते हैं, हम दूसरों से पूछते हैं कि हमें बताया जाए कि कुछ ऐसा, कभी हमें पता चलता है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग कुछ ऐसा वजीफ़ा देते हैं उससे सारी गम और परेशानियां दूर हो जाती हैं। कभी हमें बताया जाता है कि फ़लाँ पढ़ने वाली के पास जाओ और वहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, ज़रूर वो तुम्हारी मदद करेगी, कुछ ऐसा पढ़ने के लिए देगी जिससे हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। या फिर हम लोग खुद ही तलाश करने के लिए जाते हैं कि हमें कोई ऐसा बताओ। अपने इमाम मस्जिद के पास जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने वाले कारी के पास जाते हैं, किसी खतीब के पास जाते हैं, किसी मुअल्लिम के पास जाते हैं, किसी बुज़ुर्ग के पास जाते हैं। जहाँ भी हमें लगता है कि यहाँ से हमें कुछ मिल सकता है तो हम जाते हैं कि हमें कोई एक वजीफ़ा बताया जाए, मेरी ये परेशानी है, मेरी ये वाली परेशानी है, तो इन परेशानियों से निजात के लिए कुछ ऐसा बताएं कि हम लोगों को परेशानियों से निजात मिल जाए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान जब मुश्किल में होता है तो वो बंदा अल्लाह को पुकारता है, लेटते भी पुकारता है, पहलू बदलते भी पुकारता है, रात को भी पुकारता है, सुबह भी पुकारता है। तो गम एक ऐसी चीज़ है कि जिससे इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह ताला से नहीं जुड़ते, बल्कि वो अल्लाह से मज़ीद दूर हो जाते हैं। बहरहाल, तो आज दो ऐसी चीज़ें बताऊंगी, दो चीज़ें ऐसी जो आपको आती भी हैं, जो आप पढ़ते भी हैं, लेकिन अब आज से इस इल्म के बाद, इस बात के पता चलने के बाद जब भी आप उसे पढ़ेंगे आपको उसका 100% फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, जामिया तिरमिज़ी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी, हज़रत अनस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई गम आता, वो गमगीन होते, तो वो एक ज़िक्र बहुत करते। वो ज़िक्र बहुत ही आसान सा है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। दोबारा से सुन लें, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। इसके बारे में आता है कि जो भी किसी ने लिखा है इसके बारे में, बल्कि कौन सी किताब में लिखा गया है कि रहमत आलम की जो दुआएं हैं उन दुआओं में इसकी फजीलत ये लिखी गई है कि जो भी सुबह शाम इसको 500 दफ़ा यानी कि 500 दफ़ा इसको पढ़ता है, सुबह शाम, किसी भी गम की नीयत से, किसी भी बात की नीयत से, किसी भी परेशानी को लेके वो अगर इसको मुसलसल पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको बहुत जल्द उस निशानी से निजात दे देंगे। क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि इस काम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया है। जब भी वो परेशान होते वो इस दुआ को पढ़ते, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। जी, इसका मीनिंग क्या है कि ए हय्यु क़य्यूम, ज़िंदा और कायम रहने वाले, मैं तेरी रहमत के ज़रिए मदद मांगता हूँ या मदद मांगती हूँ। चलते हैं दूसरे वजीफ़े की तरफ। वो कौन सा वजीफ़ा है? और वो बहुत ही इजी वजीफ़ा है, लेकिन उसके फ़ायदे हैं बेशुमार, जिसके बारे में मिशकात की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी ये अल्फाज पढ़ता है, जो कि अभी मैंने बताए नहीं, बताने हैं, जो भी ये अल्फाज पढ़ता है उसके इतने फ़ायदे हैं कि ये 99 बीमारियों के लिए है, 99 गमों के लिए है, ये 99 चीज़ों की दुआ है, ये 99 बीमारियों की दुआ है, जिसमें से सबसे हल्का, सबसे अदना जो चीज़ है वो गम है, और हमारे लिए तो गम बहुत ही बड़ा होता है। तो इस दुआ में देखें कि अगर सबसे अदना चीज़ है वो गम है, और ये गम को दूर करता है, ये वजीफ़ा बीमारियों से निजात भी देता है, और ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा ही हमारे मसाइल में हेल्पफुल रहता है, हमारी मदद की जाती है। अल्लाह ताला उस पढ़ने वाले की मदद करते हैं, ज़रूर ही करते हैं, क्योंकि वजीफ़ा है ही माशाल्लाह बहुत कमाल का। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये छोटा सा वजीफ़ा और इतनी छोटी सी लाइन, और ये तो ऑलरेडी हम लोग को आता है, और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे। और फ़ायदे ये मैं नहीं बता रही, ये हदीस की रूह से हैं। आपको जो भी चीज़ बताई जाएगी
وہ حدیث کی روح سے ہی بتائی جائے گی، شریعت کے مطابق ہی بتائی جائے گی، کچھ بھی زائد نہیں بتایا جائے گا۔ تو جو آپ لوگ بھی بےتاب ہوں گے کہ وہ کون سے الفاظ ہوں گے جو ہم لوگوں کو پڑھنے ہوں گے، وہ الفاظ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حیران ہوگے نا آپ لوگ بھی کہ یہ الفاظ اور 99 بیماریوں کا علاج، یعنی کہ ایک کم 100 کام اس سے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دی ہے کہ اتنی بیماریوں کا علاج ہے۔ مطلب اگر ہم یقین کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں اور واقعی اپنی زندگی میں اس کو لے کے آتے ہیں تو بہت زیادہ مسائل کا حل ہمیں اسی دعا کے ذریعے مل جائے گا۔ تو یہ کون سی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور سب سے بڑی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرش کا خزانہ بھی ہے۔